नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है प्रखर, उसके कार्यपत्रक। आज हम इस वीडियो के अंदर कार्यपत्रक 46 से लगाकर 50 तक कार्यपत्रक देखेंगे और बाकी जो 1 से लगाकर 45 तक कार्यपत्रक है उसके हमने वीडियो अपने YouTube चैनल बच्चों की दुनिया पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 46। कार्यपत्रक 46 की हमारी दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण। इसमें हमें प्रत्यय एवं उपसर्ग समझकर नए शब्द निर्माण कर पाना। तो हमारी यह दक्षता है कि हमें इसमें प्रत्यय और उपसर्ग को समझना है और नए शब्दों का निर्माण करना है। तो चलिए, कार्यपत्रक 46 का पहला प्रश्न है दिए गए प्रत्यय उपसर्ग से नवीन शब्द बनाइए। जो शब्द दे रखे प्रत्यय और उपसर्ग से दे रखे हैं उसको हमें क्या करना है, नवीन शब्द बनाना है, नवीन शब्द निर्माण करना है। ए प्लस चल ए चल, ए प्लस सत्य ए सत्य, ए प्लस न्याय ए न्याय, ए प्लस साधारण ए साधारण। यह हो गया दोस्तों हमारा उपसर्ग। यहाँ पर लगे हुए हैं प्रत्यय। तो चलिए, समाज प्लस इक सामाजिक, लोक प्लस इक लौकिक, विचार प्लस इक वैचारिक, शरीर प्लस इक शारीरिक। ये हो गया हमारा प्रत्यय। तो चलिए, प्रश्न नंबर 2 है प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर गोला कीजिए। जो हमारे प्रत्यय युक्त शब्द हैं उनको ढूंढकर गोला बनाना है। वीरता, जनता, ईमानदार, चमकीला, दौड़ना, पालनहार। यह हो गया हमारा प्रत्यय युक्त शब्द। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छांटकर लिखना है। उपसर्ग छांटना है। अपमान में हो जाएगा अप, कमजोर में हो जाएगा कम, उपदेश में हो जाएगा उप, प्रदेश में हो जाएगा प्र, बाकायदा में हो जाएगा बा और निर्धन में हो जाएगा निर। अब आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न है दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। जो शब्द दे रहे कि उसके साथ में प्रत्यय जोड़ना और नए शब्द बनाना है। ठंड प्लस आठ ठंडा, चिकना प्लस आहट चिकनाहट, मामा प्लस एरा ममेरा, धन प्लस वान धनवान, लिख प्लस आई लिखाई, चमक चमक प्लस इला चमकीला, शक्ति प्लस मान शक्तिमान, जयपुर प्लस इया जयपुरिया, सुन प्लस हरा सुनहरा और शक्ति प्लस शाली शक्तिशाली। इस प्रकार हमें प्रत्यय जो शब्द दे रखे उसके साथ में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने थे। अब आता हमारा कार्यपत्रक 47। कार्यपत्रक 47 की हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। हमें क्या करना है, गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में जो प्रश्न पूछेगी उसके आंसर देने हैं। तो 47 का पहला प्रश्न है दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें कहानी को पढ़ना है, कहानी को पढ़ने के बाद में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर हमें देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कहानी किस प्रकार है, कहानी है साहिल शाम को क्या है, साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया, लेकिन गुंजन नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरते हुए साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में रुक कर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। क्या किया, वो लकड़ी के पुल से ऊपर से गुजर रहे थे, तो गुजरते हुए साहिल ने सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लगाकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था जो बहुत बड़ा था। वह ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडर पर रुके। खंडर काफी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंटें पकाने की तैयारी में था। कोई ईंटें बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई गीली ईंटों को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। इस प्रकार ये कहानी थी साहिल और साहिल अपने दोस्त रवि और सोनिया के साथ में
पुरानी इमारतों देखने गए थे। तो चलिए इनके प्रश्न और आंसर देखते हैं। प्रश्न है, साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंचा? वो रवि और सोनिया के घर पहुंचा। दूसरा है, ईंटों के भट्टे पर क्या क्या काम हो रहा था? कोई ईंटें बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी ला रहे थे और कोई गूंद रहे थे, कोई ईंट सुखा रहे थे। इस प्रकार वहाँ पर ईंटों के भट्टे पर काम हो रहा था। तीसरा प्रश्न है, ईंटें बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? ईंट बनाने में मिट्टी का, पानी का, भूसा, कोयला, लकड़ी, पट्टा आदि का उपयोग किया जाता है, प्रयोग आता है। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। जो शब्द दे रखा है उसके अर्थ लिखना है। खंडर, जर्जर भवन होता है। इमारत, दीवार, गूंदना, मिलाना, निर्माण, बनाना। पांचवा प्रश्न है, ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है? अपने शब्दों में लिखिए। ईंटें बनाने के लिए जहाँ से मिट्टी ली जाती है वहाँ गड्ढे हो जाते हैं तथा ऊपर की उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाती है तथा खेत खराब हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बन सकती है, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। दीपक बना सकते हैं मिट्टी से, गमले, मूर्ति बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, मकान, मटके, खिलौना, सीमेंट, टंकियाँ। ये इतनी प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो हम मिट्टी से बना सकते हैं। अब आता हमारा कार्यपत्रक 48। कार्यपत्रक 48 की दक्षता है हमारी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। जो 47 का ही था दक्षता, वही 48 की है। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ियाँ फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो हमारी इच्छा से नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आँखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां सम्मिलित है। ये मांसपेशियां तभी तक सशक्त और समृद्ध बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता है। इस प्रकार ये हमारा गद्यांश था। तो हम अब इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला है, अंगों की गति किसके द्वारा होती है? मांसपेशियों द्वारा। दूसरा है, हम अपने इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ियाँ फैला सकते हैं? मांसपेशियों को। अगला है, मांसपेशियों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती है? वो है झुकना, उठना, चलना, दौड़ना आदि। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं नियंत्रित और अनियंत्रित होती है, लिखिए। पहला है नियंत्रित, उठना, बैठना, आना, जाना, खाना, सोना आदि। अनियंत्रित क्रिया है छींकना, मल मूत्र का त्याग करना आदि। दूसरा प्रश्न का दूसरा है, हमें योगासन भी करना चाहिए, क्यों, लिखिए। योगासन हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है तथा ये हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है। प्रश्न नंबर 3 है, वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखना है। ये वाक्य दे रखे हैं, इनमें हमें विशेषण शब्द छांटकर लिखना है। पहला है, मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है, तो सफ़ेद और अच्छा। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, तो 10 किलो लड्डू। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए, कुछ। और मुझे लाल गुलाब पसंद है, लाल। और
कोटा के दशहरे के मेले में बहुत भीड़ थी। तो बहुत, ये हमारा हो जाएगा विशेषण शब्द। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 49। इसकी हमारी दक्षता रहेगी डायरी लेखन विद्या का उपयोग कर पाना। जो हमें डायरी लेखन विद्या है उसका उपयोग कर पाना है। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई डायरी के एक दिन का विवरण पढ़िए और आप भी अपने एक दिन का विवरण लिखिए। पढ़ना है 1 जुलाई 2023, समय शाम 5 बजे। आज का दिन उत्साह और खुशी का था। 45 दिन की छुट्टियों के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचा। आज हम नई कक्षा 8 में बैठने वाले थे, इसीलिए सभी दोस्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। 45 दिनों की बोरियत के बाद दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारी बातें की। स्कूल पहुंचकर सभी गुरुजनों को प्रणाम किया और हमारे नए कक्षा कक्ष में पहुंचे। स्कूल में प्रार्थना शुरू की जिसमें मैंने छुट्टियों के दिनों के बारे में बताया। छुट्टियों में मैं मम्मी पापा के साथ उदयपुर घूमने गया था। प्रार्थना में मैंने उदयपुर की झीलों और किलों के बारे में भी बताया। इसके बाद सभी कक्षा में नई नई किताबों को देखा और पढ़ा। आज मैस ने कक्षा में अपने जन्मदिन पर मिठाई बांटी। हम सभी ने मैस को जन्मदिन की बधाइयाँ दी। स्कूल की छुट्टियों के बाद मैं वापस घर आ गया। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं वापस घर आ गया। तो इसके बाद यह हो गया हमारा एक डायरी लेखन। तो डायरी लेखन इस बच्चे ने तो लिख दी, अब हमें लिखनी है, किस प्रकार लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिनांक 4 सितंबर 2024, समय है शाम के 5 बजे। आज का दिन बहुत ही उत्साह और खुशी एवं उमंग से भरा हुआ था, क्योंकि आज हमारी कक्षा के सभी बच्चे हमारे कक्षा अध्यापक जी के साथ उदयपुर भ्रमण पर गए थे। सभी बच्चों का खुशी का ठिकाना नहीं था। हमने वहाँ सिटी पैलेस, प्रताप गौरव के अंदर, सहेलियों की बाड़ियाँ, सुखाड़िया सर्किल एवं फतेह सागर झील के अंदर वोटिंग भी की थी। उसके बाद हम घर आ गए। तो हमारा ये एक दिन का वृतांत था, तो हमने इसको लिखा। इसी प्रकार आप भी लिख सकते हैं। आगे है एक पहेली पूछ रखी है, पहेली हल कीजिए। पास पास दो बहनें रहती, एक दूसरे से कुछ नहीं कहती, एक दूसरे को देखना चाहे बिना आईना देख न पाए। तो यह हो जाएगी हमारी आँखें। अब आता है कार्यपत्रक 50। कार्यपत्रक 50 की हमारी दक्षता है पोस्टर की सूचनाओं का विश्लेषण कर लिख पाना। पोस्टर को देखना है और उसके जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर देने हैं। नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए, वे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पोस्टर को देखना है, ध्यान से देख लिया किसके बारे में है। देखो यहाँ लिखा पॉक्सो एक्ट, यहाँ लिखा चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉक्सो एक्ट 2012 और डायल कॉल नंबर है 1098। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आपकी कक्षा में किसी साथी के साथ अन्य छात्रों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है तो आप किससे शिकायत करेंगे? हम अपने कक्षा अध्यापक या प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे। दूसरा है, यदि आपको मदद के लिए आपका साथी पुकारता है तो आप क्या करेंगे? हम अपने अन्य साथियों के साथ जाकर उसकी मदद करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ किन किन की मदद ले सकते हैं? अपने अध्यापक, अध्यापिका, प्रधानाध्यापक, माता पिता, पुलिस या चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉक्सो एक्ट 2012 आदि का ले सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर लिखिए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। इस पर आप भी कॉल कर सकते हैं अगर आपके साथ में भी अनुचित व्यवहार होता है तो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।